हेलो एवरीवन, वेलकम टू संपूर्ण। और मैं संदीप आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अभी हम हैं गौरीकुंड में और आज हमारी ये केदारनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है। हमने ये यात्रा सुबह 4 बजे सोनप्रयाग से शुरू की थी। फिर हम लोग रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन की लाइन में लगे। रजिस्ट्रेशन की सारी प्रक्रिया हम इस वीडियो के लास्ट में, या हो सकता है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो ही हम बना दें, उसमें हम दिखाएंगे। रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन के बाद हम लोग शटल टैक्सी की लाइन में लगे। हमने सोनप्रयाग संगम देखा और उसके बाद हम लोगों ने शटल टैक्सी किया, जिसका पर पर्सन किराया सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए 50 रुपये है। फिर अभी हम लोग गौरीकुंड पहुंच चुके हैं और यहाँ से हम लोग केदारनाथ की पैदल यात्रा करने वाले हैं। तो आइए हमारे इस सफ़र में आप सभी लोग जुड़ जाइए। सबसे पहले हम आपको अपनी सोनप्रयाग से गौरीकुंड की यात्रा दिखाते हैं, फिर गौरीकुंड से केदारनाथ जी का पैदल यात्रा दिखाएंगे। सुबह के 4 बज रहे हैं और हम निकल चुके हैं बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए। हम कल GMVN सोनप्रयाग में ठहरे थे। अभी चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ है। सोनप्रयाग में ही हम एक लाइन में लग गए, जहां पर हमारे केदारनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन होने वाला है। सुबह सुबह ही काफ़ी लंबी लाइन हो चुकी है। अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हैं तो लाठी की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो टिप नंबर 1, आप लोग सोनप्रयाग या गौरीकुंड से ही लाठी ले ले, यहाँ यह सस्ती मिलेगी। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन हो रहा है। यात्रा रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। हमारा वेरिफिकेशन हो चुका है और हम एक लाइन से निकलकर दूसरी लाइन में आ चुके हैं। वैसे तो यह भूलने वाली बात नहीं है, फिर भी अगर कुछ भूल गए तो आप यहाँ से लास्ट मिनट शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ से हम सोनप्रयाग टैक्सी पॉइंट तक जाएंगे। लगभग 5 बज चुके हैं और अभी भी हम लाइन में ही हैं। तो टिप नंबर 2, अपनी केदारनाथ यात्रा जितनी जल्दी संभव हो सके उतनी जल्दी शुरू करें। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक शेयरिंग बेसिस पर शटल टैक्सी चलती है और गौरीकुंड से फिर केदारनाथ तक पैदल यात्रा करनी है। थोड़ा आगे आने पर हम सोनप्रयाग संगम के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पर मंदाकिनी और बासुकी नदी का संगम हो रहा है और आगे यह मंदाकिनी नदी के नाम से ही आगे बढ़ती है। केदारनाथ यात्रा का बहुत ही खूबसूरत शुरुआत हो चुका है। इस वीडियो में हम सिर्फ सोनप्रयाग से केदारनाथ की यात्रा को कवर करने वाले हैं। केदारनाथ मंदिर और उसकी पौराणिक कथा एवं महत्व के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। सोनप्रयाग संगम के पास हम लगभग 10 मिनट तक रुके। वैसे कोई और दिन होता तो हम थोड़ा और रुकते, लेकिन आज हमें केदारनाथ की ट्रेक करनी है तो आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ यात्रा शुरू करने से पहले हमने अपना हैवी लगेज सोनप्रयाग के क्लोक रूम में रख दिया और अभी हम एक बैकपैक लेकर चल रहे हैं। टैक्सी पॉइंट के ठीक पहले एक पुल पड़ता है जो मंदाकिनी नदी पर बना हुआ है। मंदाकिनी नदी के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे उत्तराखंड सीरीज के एपिसोड 2 को देख सकते हैं, लिंक आई बटन पे मिल जाएगी। और ये रहा सोनप्रयाग का टैक्सी पॉइंट, जहाँ से गौरीकुंड के लिए शेयरिंग बेसिस पर टैक्सी मिलती है। इसका किराया पर पर्सन 50 रुपये है। तो अभी हम भी टैक्सी में बैठ चुके हैं। केदारनाथ मंदिर का द्वार अप्रैल में अक्षय तृतीया के दिन खुलता है और अक्टूबर नवंबर में दिवाली के 2 दिन बाद बंद हो जाता है। इसमें से केदारनाथ जाने का जो सबसे अच्छा समय है वो है मई जून का महीना और मानसून के बाद सितंबर अक्टूबर का महीना। वैसे हम ये यात्रा जुलाई में कर रहे हैं, लेकिन आप मानसून में जुलाई अगस्त के महीने में यात्रा करना अवॉइड करें। सुबह के 5:45 बजे अभी हम गौरीकुंड पहुंच चुके हैं। यहीं से केदारनाथ जी के लिए पैदल मार्ग शुरू होता है। वैसे तो गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी 16 किलोमीटर लिखी होती है, लेकिन मेरे हिसाब से यह 19 से 20 किलोमीटर है। तो चलिए पैदल यात्रा शुरू करते हैं। आप चाहें तो गौरीकुंड से केदारनाथ की यात्रा घोड़ों खच्चरों पर भी कर सकते हैं। यह गौरीकुंड का घोड़ा पड़ाव है। हम तो पैदल ही यात्रा पर निकल गए। यह यात्रा बहुत ही लंबी है, तो इसे पूरा करने के लिए बहुत धैर्य की ज़रूरत है। रास्ते में आपको ऐसे ढेर सारे खूबसूरत झरने भी देखने को मिल जाएंगे। यात्रा करने के लिए आप पालकी या पिट्ठू भी कर सकते हैं, जिसका किराया सूची कुछ इस प्रकार है।
यात्रा लंबी है तो हमने अपने आप को छोटे छोटे टारगेट्स दे दिए, जो कि है पहले गौरीकुंड से जंगल चट्टी, फिर जंगल चट्टी से भीमबल्ली, उसके बाद भीमबल्ली से रामबाड़ा, फिर रामबाड़ा से छोटी लिंचोली, छोटी लिंचोली से बड़ी लिंचोली और लास्टली बड़ी लिंचोली से नंदी कॉम्प्लेक्स, जो केदारनाथ का बेस कैंप है, जहाँ से मंदिर 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो टिप नंबर 3, यात्रा को छोटे छोटे टारगेट देकर पूरा करें। अभी हमारा पहला टारगेट जंगल चट्टी है। केदारनाथ यात्रा में जगह जगह शौचालय की अच्छी व्यवस्था है। हमने जंगल चट्टी के ठीक पहले एक पिट्ठू कर लिया, जिसमें हमने अपने बैग्स रख दिए। ये रहा एक और झरना। मॉनसून के दिनों में ये यात्रा इसलिए भी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इन झरनों से काफ़ी मात्रा में पानी रास्तों के ऊपर से बहने लगता है। यहाँ थोड़ी ठंड है तो हम गर्म कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन अगर ठंड ना भी लगे फिर भी अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर रखें। ऊपर केदारनाथ में बहुत ठंड होती है। अभी हम लगभग 4 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके जंगल चट्टी पहुंच चुके हैं। ये हमारे केदारनाथ यात्रा में पहला पड़ाव है। जंगल चट्टी तक के रास्ते में आपको जगह जगह पे शौचालय, ठहरने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था भी मिल जाएगी। तो अभी यहाँ पे हम लोग 10-15 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। अब समय हो चुका है एक और टिप का। तो टिप नंबर 4, रास्ते में रुकते हुए धीरे धीरे आराम करते हुए आगे बढ़े, जल्दबाजी ना करें। केदारनाथ यात्रा में जगह जगह पर वाईफाई जोन बने हुए हैं, जहां आप फ्री में इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो देखिए बर्फ़ से ढके पहाड़, बहुत ही खूबसूरत, अद्भुत। मेरी बात की जाए तो मेरे लिए हिमालय के पहाड़ों में ये मेरा पहला ट्रैक है। अब हम जंगल चट्टी से आगे बढ़ चुके हैं और समय हो चुका है अगले टिप का। तो टिप नंबर 5, यात्रा के दौरान काफ़ी पसीना निकलता है और ऐसे में डिहाइड्रेशन हो सकता है, तो आप अपने साथ ORS जरूर रखें और समय समय पर पीते रहें। अभी हम भीमबली से आधा किलोमीटर दूर है और यहाँ से अलग अलग स्थानों की दूरी दी हुई है। अभी हम भीमबल्ली के पास पहुँच चुके हैं और धूप काफ़ी तेज़ निकल आई है और चल पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा झरना हमें दिखाई दे रहा है, तो चलिए उससे भी हम आप लोगों को दिखाते हैं। वो कहावत आज फिर याद आ गई कि मुंबई का फैशन और गढ़वाल का मौसम कभी भी बदल सकता है। हम भीमबल्ली पहुंच चुके हैं। इसके बाद हमारा अगला स्मॉल टारगेट रामबाड़ा है, जो भीमबल्ली से 1 किलोमीटर की दूरी पर है और भी आगे के स्थानों की दूरी यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर GMVN का भी एकोमोडेशन उपलब्ध है। यहाँ पर एक मंदिर है जिसमें पांडवों में से एक भीम की पूजा की जाती है, जो GMVN भीमबल्ली के ठीक बगल में स्थित है। ये देखिए आगे हमें इन्हीं रास्तों से दूर वहाँ ऊपर तक जाना है।
टिप नंबर 6, अपने साथ रेनकोट जरूर रखें, चाहे बारिश का मौसम हो या ना हो। पूरे रास्तों में जगह जगह रेन शेल्टर्स भी बने हुए हैं। रामबाड़ा से आगे जाने के लिए कुछ दूर तक 2 रास्ते हैं। मई जून के महीने में जब ज़्यादा भीड़ होती है तो एक रास्ते से पैदल यात्री और दूसरे से घोड़े वाले चलते हैं। हम तो अभी छोटे रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। केदारनाथ जाने के रास्ते में काफ़ी थकान तो फील हो रही है, मगर जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं नज़ारे भी शानदार होते जा रहे हैं जो और ऊपर बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सामने रामबाड़ा ब्रिज दिख रहा है जिसके नीचे से मंदाकिनी नदी बह रही है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार। हम थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं और इस शानदार नज़ारे को एंजॉय करते हैं। रामबाड़ा तक आते आते 10:15 बज चुके हैं और हम आगे ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। अभी 11:15 बज चुका है। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और हम छोटी लिंचोली से 1 किलोमीटर दूर है। बेस कैंप अभी भी 6.5 किलोमीटर बता रहा है, लेकिन यकीन मानिए वो इससे ज़्यादा दूर है। रामबाड़ा के बाद चढ़ाई थोड़ी और मुश्किल हो जाती है, तो आराम से रुक रुक कर आगे बढ़े। छोटी लिंचोली पहुंचते ही काफ़ी तेज़ बारिश शुरू हो गई, लेकिन केदारनाथ बाबा तक पहुंचने की चाह में हम आगे बढ़ते रहे। रास्ते में तो कुछ कैप्चर नहीं किया, लेकिन जैसे ही रेन शेल्टर में पहुंचे हमने इस दृश्य को कैप्चर कर लिया। अब चलिए और आगे बढ़ते हैं। काले बादल अभी और भी दिखाई दे रहे हैं। तो अब समय है अगले टिप का। तो टिप नंबर 7, चाहे बारिश का मौसम हो या गर्मी हो या बारिश ही हो जाए, फिर भी टाइम टू टाइम पानी पीते रहे। अभी दोपहर का 1:15 बज रहा है और अभी भी हमें काफ़ी ऊंचाई तक जाना है। बारिश में चलने में मुझे बड़ी कठिनाई हो रही थी। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं ये सबको हो। जैसे ही मैं रेनकोट की टोपी पहन कर चल रहा था मुझे सफोकेशन हो रहा था, तो मैं बारिश में भी सर बिना ढके ही आगे बढ़ता गया। अभी भी बारिश हो रही है, शायद आपको दिख रहा हो। घोड़ों का इस्तेमाल यहाँ सामान ढोने के लिए भी किया जाता है। अभी 3 बज गया है और बारिश बंद हो चुकी है। हम बेस कैंप के काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी एक सरप्राइज हमारा इंतज़ार कर रहा है। वो है ये ग्लेशियर। ये थोड़ा पिघल कर रास्ते में फैल चुका था। अब आगे कुछ बताने से पहले टिप नंबर 8, रास्ते में घोड़े खच्चरों से सावधान रहे। थोड़ी सी लापरवाही से आपको चोट लग सकती है। रास्ते से बर्फ़ हटाने का काम किया जा रहा है। बर्फ़ के ऊपर चलना अवॉइड करें क्योंकि हम तो फिसल रहे थे चलने के दौरान। टिप नंबर 9, अगर पॉसिबल हो तो वाटरप्रूफ जूते पहनकर ट्रेकिंग करें। बर्फ़ की ये चादर हमसे भी ज़्यादा मोटी है और कुछ भी कहो, मज़ा तो बहुत आ रहा है। थोड़ी देर हम ग्लेशियर के पास रुके, फ़ोटो क्लिक किए, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। सामने वाले ब्रिज के दोनों तरफ ग्लेशियर है और ग्लेशियर के नीचे से नदी बह रही है। पौने 4 बजे हम केदारनाथ के उस स्थान पर पहुंच गए जहां घोड़े का पड़ाव स्थल बना हुआ है। यहाँ मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई। यहाँ से बेस कैंप मात्र आधे किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन का लेवल काफी कम है, जिससे मुझे थोड़ा सा भी चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। आधे किलोमीटर की दूरी तय करने में हमें 45 मिनट का समय लगा और 4:30 बजे हम बेस कैंप पहुंचे। तो आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण टिप
टिप नंबर 10, अपने साथ कपूर की एक डिब्बी या पोटली रखें, क्योंकि ऊपर में ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम है। जैसे ही सांस लेने में थोड़ी दिक्कत हो तो कपूर सूंघ सूंघ कर आगे बढ़े। हमने भी अपने साथ कपूर रखा था तो काफ़ी मदद हुई। तो फाइनली घोड़ों की मार, बारिश की बौछार और पहाड़ की चढ़ाई को पार करते हुए अभी हम लोग नंदी कॉम्प्लेक्स, जो कि केदारनाथ का बेस कैंप है, वहाँ पहुँच गए हैं। हमने GMVN केदारनाथ नंदी कॉम्प्लेक्स में अपना रूम करवाया हुआ है, तो हमने चेक इन कर लिया है। दरअसल हुआ क्या कि चढ़ाई के दौरान ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई, जिसकी वजह से हम दोनों की हालत बहुत ख़राब है। मीन्स ख़राब है, इतना भी ज़्यादा ख़राब नहीं है। इतना ख़राब है कि अभी हम लोग कहीं जा नहीं सकते हैं। आज के दिन हम लोग यहीं पर आराम करने वाले हैं। मंदिर के दर्शन भी हम लोग कल करेंगे। तो फिर इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम आप लोगों से अगले वीडियो में, जिसमें हम केदारनाथ मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा और इसमें हम आपको मंदिर के दर्शन करवाएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग संपूर्णा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।